Hello बच्चों, let's read out a question first. Here we have given f of x is equals to mod of x minus का 3 where x is greater than equals to 1 and x square by 4 minus का 3x by 2 plus में 13 by 4 where x का value less than to 1 हो. So हमें चेक करना है whether the function is continuous at x is equals to 1, derivable at x is equals to 1, derivable at x is equals to 3 और continuous at x is equals to 3. So चलिए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं बात करूँ कि कोई भी फंक्शन हो, अब बोला जाए कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिराइव एबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर. तो इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो कंटिन्यूअस के लिए जो एल एच एल होगा, this should be equals to RHL, left hand limit equals to right hand limit and that should be equals to f of a. उस तरीके से डेरिवेबल के लिए कंडीशन क्या होंगी कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव this should be equals to the RHD right hand derivative and this should be equals to क्या होना चाहिए f dash of a के इक्वल. तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मुझे फंक्शन को अगेन रीडिफाइन करना होगा. सो कैसे? सो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिए रीडिफाइन कर देता हूँ. सो देखिए, जब x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है और x लेस दैन टू 1 है, हमें यहाँ पर यही दो कंडीशंस दे रखी है. बट एक मैं मिडल की कंडीशन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं x इज इक्वल्स टू 3 पे बात की जा रही है. सो x इज इक्वल्स टू 3 को हमें डिफाइन करना होगा. सो उसके लिए देखिए, ये फंक्शन x माइनस का 3 रहेगा. ये फंक्शन x माइनस का 3 रहेगा कब? व्हेन x का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा. उस तरीके से जब वैल्यू ऑफ x ये ला कर रही होंगी इन बिटवीन लेस देन टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सो यदि मैं उस टाइम पर बात करूं तो फंक्शन कैसा रहेगा? सो मॉड में दे रखा है. सो मॉड में भी क्या है? x माइनस का 3, यानी कि ये माइनस का 3 की बजाय 3 माइनस का x इस तरीके से इम्प्लाइज होगा. सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 3 माइनस का x. अब बाकी एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि x लेस देन टू 1 जब होगा तो उस टाइम पर तो हमें डायरेक्टली फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस का 3x बाय 4 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, इस पर तो हमें फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये कैसे लिखा हमने? x माइनस का 3 यानी 3x माइनस 4, क्योंकि देखिए मॉड में और x का वैल्यू कैसा ग्रेटर है यानी कि पॉजिटिव. सो x माइनस का 3 से ही वो ओपन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन टू 3 है, तो इसीलिए 3 आगे आ जाएगा और ये माइनस का x से ओपन होगा बिकॉज ऑफ दिस मॉड. ठीक है ना? तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा. सो अब स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से. सो एट x इज इक्वल्स टू 1 पर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं किसको? एट x इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर देखिए f ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू, सो इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? 3 माइनस में x का वैल्यू 1, तो दिस विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 2 के लिए. अब हम लगाते हैं LHL को, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस. ठीक है ना? और 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? ये लोअर वाला x, जहाँ पर x लेस देन टू 1 है, यानी कि ये सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस में 3x बाय 2 प्लस में 13 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू साइन नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना फंक्शन को. ठीक है, सो इसको हम एज इट इज लिखेंगे. तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो ये तो सिंपली हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस में 3 by 2 plus में 13 by 4, right? So it will comes out 8 divided by 4 which will be equals to 2. तो उसी तरीके से हम RHL चेक करते हैं. So RHL will be equals to limit extending to 1 plus हो जाएगा. अच्छा, 1 plus है, पॉजिटिव नेचर है. सो पॉजिटिव नेचर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? बोलिए. 3 माइनस का x, यहाँ पर जो जहाँ पर x का वैल्यू लेस देन टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, राइट? सो इसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा 3 माइनस का x. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस में 1, सो इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 2. तो देखिए यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
ये इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और ये भी इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ वन के. सो आई कैन से दैट कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू वन. सो देखिए ये एक आंसर तो हमें यहाँ पर मिल गया है. अब और भी चेक करना है, सिर्फ एक आंसर नहीं है. अब एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पर चेक करते हैं हम क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. सो एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पर सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ थ्री फाइंड कर लेता हूँ. सो एफ ऑफ थ्री किस में फाइंड आउट करना होगा, थ्री माइनस का एक्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू थ्री माइनस का थ्री विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू जीरो. फिर उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ. सो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, थ्री माइनस, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट. सो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट. अच्छा इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, थ्री माइनस का एक्स. सो थ्री माइनस थ्री विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू जीरो. उस तरीके से यहीं पर साइड में मैं आर एच एल भी चेक करके बता देता हूँ आपको. सो आर एच एल विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री प्लस रहेगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट. सो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा बोलिए, इसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा एक्स माइनस का थ्री. So this will be equals to 3 minus का 3, that will be equals to 0. So देखिए हमें इस पर भी क्या मिल रहा है, LHL equals to RHL equals to f of 3. So इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जो f of x है is continuous, f of x is continuous at x is equals to 3. So x is equals to 3 पर जो फंक्शन है वो कैसा आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है. ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा सेकंड आंसर. ना अब हमें चेक करना है डिराइवेबल. तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करना होगा. तो चलिए एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, राइट, एक्स माइनस का थ्री, तो ये तो हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस का वन. सो चलिए लिखते जाते हैं. से हो गया वन, ये हो गया माइनस का वन, और एक्स स्क्वायर टू आ गए, टू फोर ज़ा एट. तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस में ये हो जाएगा थ्री बाय टू. इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, ये कुवत आ गई, कुवत में से कम, सो टू टू ज़ा फोर, एक्स बाय टू हो गया इसका. और यहाँ पर देखिए सिंपली एक्स का डेरिवेटिव वन, थ्री बाय टू बच गया. ये तो कांस्टेंट है, हमें इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए. अब हम यहाँ पर जो था वो लिख देते हैं, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, एक्स लेस देन टू थ्री बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. ठीक है, एंड देन लास्ट वन एक्स लेस देन टू वन. ठीक ठीक है. सो अब हम लगाते हैं यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पर. सबसे पहले हम लगाएंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए डिराइबल है कि नहीं. सो एल एच डी पहले चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना. सो ये क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस. सो इसके लिए क्या आंसर फंक्शन डिफाइन होगा, एक्स बाय टू माइनस का थ्री बाय टू वाला, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन बाय टू माइनस में थ्री बाय टू. सो विल कम्स आउट टू बी कितना आ गया, टू कॉमन किया, माइनस का टू, यानी कि माइनस का वन आ रहा है. ओके, फिर आर एच डी चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव. सो इसके लिए लिमिट लगा दिया एक्सटेंडिंग टू वन प्लस. इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, माइनस का वन वाला. सो दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस का वन. तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं. सो आई कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. दिस मीन टू से एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल. एफ ऑफ एक्स क्या है, डिराइवेबल है. तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर. न लास्ट हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल थ्री पर डिराइवेबल है कि नहीं. सो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री माइनस. सो थ्री माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, माइनस का वन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का वन. उसी तरीके से आर एच डी चेक करते हैं.
फॉर द लिमिट x टेंडिंग टू 3+, सो इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, 1 वाला। देखिए ये वाला हमने डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करके रखा है ना, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए 1, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, so this will be equals to 1. so यहाँ से देखिए LHD is not equals to RHD at x is equals to 3, and hence x is equals to 3 पर f of x is not derivable, ठीक है ना, x is equals to 3 पर फंक्शन डिराइबल नहीं है, और यहाँ पर हो जाता है हमारा आंसर कंप्लीटेड। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर चेक करूँ, सो देखिए यहाँ पर एक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिराइबिलिटी। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो x इज इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 1 पर डिराइबल है, x इज इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूअस है, बट यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.